Hello students. So in our previous class we have started our lesson 7, understanding media, and in that we have studied about changing in technology, electronic media, and media and money. And today in this class we are going to read role of media in democracy. So let's start. Role of media in democracy. The media plays an important role in a democracy. It has the capacity to create and informed opinions. It enlightens and empowers the people. तो जो आपका मीडिया है वो डेमोक्रेसी में भी जो है वो एक लोकतंत्र में भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें जो है वो कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन और अपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की और लोगों के ओपिनियंस जानने की, और ये जो है वो लोगों को एनलाइटन करता है और पावर भी देता है, एम्पावर भी करता है. अक्रॉस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ अ डेमोक्रेसी और फॉर टू रीजन्स. और ये जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की जो है वो हेल्थ के लिए, या आप कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी को किसी भी लोकतंत्र को कार्य करने के लिए या चलने के लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मीडिया आजकल. तो आपने बहुत से इसमें देखा होगा, केसेस में देखा होगा, जैसे लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत का जब केस चला था तो मीडिया ने जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था उनको जस्टिस दिलवाने के लिए. तो वैसे ही जो है जब आपका लोकतंत्र यानी कि आपकी डेमोक्रेसी की बात आती है तब भी मीडिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डे टू डे लाइफ में. फर्स्टली इट एंश्योर दैट सिटीजन्स मेक रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म्ड चॉइस रादर देन एक्टिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन. तो जैसे आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो क्या होता है कि मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल वाले जो हैं वो डिबेट थ्रो करते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट पार्टीज़ के लोगों को बुला करके डिबेट थ्रो करते हैं. तो उस डिबेट की वजह से जो है वो लोगों को एक अपना लीडर चुनने में जो है वो हेल्प होती है. वो उन्हें पता चलता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा लीडर जो है वो क्या सोच रहा है और क्या करने की, आगे उनके लिए क्या अच्छा करने की सोच रहा है. सेकेंडली, information serves as a check by ensuring that elected representative upload their oath of office and carry out the wishes of those who elect them. तो एक तो क्या है कि इससे जो है वो जो वोटर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें हेल्प मिलती है कि हम हमारा लीडर जो है वो अच्छा चुने, हमें कोई गलती ना हो हमारा लीडर चुनने में. और दूसरा जो है वो इसलिए हेल्पफुल है कि हमें जो है वो पता चलता है कि जब हमारा द्वारा चुना हुआ लीडर जो है वो ओथ लेता है तो क्या उसके बाद वो काम कर रहा है जो उसने अपने प्रोमिसेस किए थे, या वो उनसे अलग हट के कुछ कर रहा है, या जो उसने प्रोमिसेस किए थे वो उन्हें फुलफ़िल नहीं कर रहा है. तो वो सब जो है इसी मीडिया के थ्रू जो है वो हमें पता चलता है. जैसे कि न्यूज़ में आता रहता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये किया, हमारे एमएलएज ने ये किया, या हमारे जो भी लीडर्स हैं जो भी हैं उन्होंने ऐसा ऐसा किया या ये नहीं किया. ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो मीडिया में जो है वो बातें आती रहती हैं. तो वो जो है वो हमें इन्हीं मीडिया के मीडियम से जो है वो पता चलता है. It is in providing this information that the media plays an important role. और मीडिया जो है इसी वजह से जो है वो मीडिया डेमोक्रेसी में एक important role प्ले करता है. Based on this information, the citizen can learn about the functioning of the government and can voice their opinion against the government through the media. The media can further promote democracy by educating voters, protecting human rights, promoting tolerance among various social groups, and ensuring that governments are transparent and accountable. तो क्या होता है कि इससे जो है मीडिया से जो है वो आपको पता चलता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है. अगर नहीं कर रही है, आपको ऐसा लगता है, तो आप मीडिया में जा कर के अपनी वॉइस रेज कर सकते हो, आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो कि हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारा लीडर जो है वो ये नहीं कर रहा है. और आजकल के फेसबुक के या यूट्यूब के टाइम पे या इंस्टाग्राम के टाइम पे लोग जो है वो
जहाँ पर भी होते हैं, कोई भी गलत काम हो रहा हो या कोई आपकी फेवर में काम नहीं हो रहा हो, तो वहाँ जाकर के आप वीडियो जो है वो बना लेते हैं, लाइव वीडियोस जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो ये जो है ऐसा भी मीडिया जो है वो आपकी हेल्प करता है। और इससे क्या होता है कि इससे जो है वो वोटर्स को एजुकेट किया जा रहा है, आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो भी आपकी सोशल ग्रुपिंग है उसमें जो है वो टॉलरेंस जो है प्रमोट किया जा रहा है, टॉलरेंस को। और गवर्नमेंट भी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट रोल प्ले कर पा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए क्या कर पा रही है या क्या कर रही है, वो भी एक ट्रांसपेरेंसी आती है इस मीडिया के थ्रू, और गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए अकाउंटेबल भी होती है। Therefore, it becomes necessary that the media provides a balanced report. By a balanced report, we mean that when a story is covered by the media, it should discuss all points, all of that particular story, and should leave it up to the readers to form their own opinions. The media can present a balanced report only when the media channel is independent. It should not be under the control of control and influence of anybody in the coverage of its news. In most democracy, law have been enacted to give ample freedom to the journalist and ordinary citizen to access information on government policies. Usually the same news events is covered differently in various newspapers. It is possible that each newspaper present a different angle of the same story. This would mean that the media is independent and can cover a news event in any ways that it feels is appropriate. But in reality, media is not completely independent. Two reasons can be attributed to this. One is the control that the government has on the media, and second is the influence of the people who own the media. The government on its part can prevent either a news item or scenes from movies, shows, lyrics of a song from being shared with the people. This is called censorship. There have been instances in the history of India where the government has taken steps to censor the media. तो मीडिया जो है, बोला जाता है कि आपका जो मीडिया है वो बिल्कुल फ्री है। आपका जो जर्नलिस्ट्स होते हैं, जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं कि वो कोई भी न्यूज़ जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। बट जो आपकी गवर्नमेंट है ये भी बोलते हैं कि इसको जो है वो गवर्नमेंट आपके न्यूज़ चैनल्स को जो है वो इंडिपेंडेंट बना दे, ताकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी के दबाव में ना आए। बट जो आपकी गवर्नमेंट है वो अभी भी जो है न्यूज़ पे या फिर जो आपके मूवीज़ होती हैं, सीरियल्स होते हैं, या फिर जो मूवी गाने के लिरिक्स होते हैं, गाने के जो बोल होते हैं, उनमें जो है अभी भी चेंजेस कर सकती है। वो मीडिया को भी मीडिया में भी जो चीज़ वो नहीं चाहते कि आनी चाहिए लोगों के सामने, उसे जो है वो वॉश आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं। जो भी गाने में या मूवीज़ में या सीरियल्स में जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए या वो पब्लिक में आएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, उनको जो है वो कट कर देते हैं। गाने में भी कटिंग होती है, आपके मूवी सीरियल्स में भी जो है वो कुछ क्लिप्स को जो है वो कट कर दिया जाता है। उसी कटिंग को जो है वो सेंसरशिप कहा जाता है, और इसे जो है सेंसर कहा जाता है। ये एक बोर्ड होता है सेंसर्स का बोर्ड, 5 to 7 लोग पीपल्स का जो है एक ग्रुप होता है जो कि पास करते हैं किसी भी मूवी या सीरियल को आप लोगों तक पहुंचने से पहले जो है वो पास करते हैं। अगर उन्हें जो है वो सेंसर बोर्ड से जो है वो क्लीन सर्टिफिकेट मिल जाता है, A+ सर्टिफिकेट मिल जाता है, तभी वो मूवीज़ या वो सीरियल्स या वो गाने जो हैं वो आप लोगों तक या हम लोगों तक पहुंचते हैं। और ये जो है
हमारी इंडियन जो कि गवर्नमेंट है, इसने जो है ये सेंसर मीडिया का जो है ये स्टेप उठाया है। बाकी कंट्रीज़ में ये स्टेप नहीं उठाया गया है। वहाँ पे जो भी पब्लिक चाहती है, ये जो कोई मूवी या कोई भी सीरियल या कोई भी गाना बनता है, उस पे ये सेंसर बोर्ड नहीं बैठता है। इन जनरली हाउएवर द गवर्नमेंट कन्फाइंस itself to the censorship of film. The media's coverage of news is not really censored by the government. तो आपके मूवीज़ या फिल्म्स जो हैं वो सेंसर्ड होती हैं, बट जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं या जो मीडिया है, न्यूज़ का जो मीडियम है, वो सेंसर नहीं होता है। Despite the absence of censorship, the media sometimes fails to present a balanced story. ये जो है इसके ऊपर मीडिया के ऊपर जो है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है वो सेंसरशिप नहीं चलती है। इसी वजह से जो है कई बार क्या होता है कि आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड स्टोरी जो है या बैलेंस्ड न्यूज़ जो है वो आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। This can be because it does not consider all the facts. Also, the media can sometimes fall under the influence of one dominant view or the other, and therefore their finding and reports can be based or inclined to certain opinions and perspectives, thereby influencing public opinions. तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनमें भी क्या होता है कि ये किसी एक पर्सन की जो है वो थ्योरी पे चलते हैं या उनके जो है ओपिनियंस के ऊपर चलते हैं, और दूसरे पार्टी के जो ओपिनियन होते हैं या थॉट्स होते हैं उनको वो सुनते भी नहीं हैं, वो एक पार्टी के बारे में ही बोलते हैं। ओके, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो रिपब्लिक भारत जो एक चैनल है, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही बताया कि उनके साथ ये हुआ, ये किया। उन्होंने जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बारे में सिर्फ वो नेगेटिव ओपिनियंस ही दिए जा रहे थे। उन्हें जेल ले जाया गया, वो इसमें आई, बट उन्होंने जो था वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दिखाया। तो ये एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि डिमेरिट बोल सकते हैं कि ये जो हैं वो एक पक्ष की ही बात बोल रहे थे, दूसरे पक्ष की बात इन्होंने बोली ही नहीं। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। अब मीडिया के क्या एथिक्स हैं और उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, लेट्स नो। द मीडिया, वी मस्ट रिमेंबर, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग the agendas that decided which news items are worthy of attention and which are not. They help in shaping our opinions and thoughts. It is the media which brings to light issues that require our attention. For example, the media very recently drew our attention toward global warming. Most of the newspaper and magazine highlights, reports or present data on the rising level of sea and the melting of the glacier at a rapid rate. The areas that are most prone to such changes have been covered in the रिपोर्ट्स। तो क्या है कि मीडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ये तो आप सभी को पता है। और ये कुछ एजेंडाज जो हैं वो उन्होंने डिसाइड किए होते हैं बिफोर वो न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले जो था, क्या हुआ कि आपकी मीडिया ने जो था वो एक बात के ऊपर जो था वो लोगों की अटेंशन को खींचा कि ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक पे जो था उन्होंने अपनी बात को लाया। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया, सभी न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स ने एक ही बात बताना स्टार्ट कर दी कि कैसे सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, कितना खतरा है लोगों को, और आइस के ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उनके बारे में बताया गया। तो ये सब जो था वो एकदम से जो है वो सारी अटेंशन जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ को अट्रैक्ट कर देते हैं लोगों की, पब्लिक की। जैसे कि
सारे न्यूज़ चैनल्स ने फिर एक एजेंडा बना लिया कि हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही बात करनी है, उसके बारे में बताना है लोगों को, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं। मेरिट्स तो क्या थे, ग्लोबल वार्मिंग के डिमेरिट्स ही हैं। तो सभी न्यूज़ चैनल्स ने ये एजेंडा पकड़ा और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है वो अपने एक एक घंटे की न्यूज़ स्टार्ट कर दी। उसमें लोगों को भी बुलाया, उनके ओपिनियंस लिए गए। तो ये सब जो था वो हमारी मीडिया की जो है वो देन है कि वो क्या करते हैं, कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन has helped us in focusing on an issue that affects our lives. We may have failed to take notice of it had it not been for the media reporting in a big way. तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम लोगों ने जो था जिस चीज़ इस ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जब हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो मीडिया ने हमारा ध्यान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ को अट्रैक्ट किया। हमें बताया कि हमें जो है वो इस इशू के बारे में सोचना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए जो है वो वर्कआउट करना चाहिए, काम करना चाहिए इस इशू के ऊपर। तो ये है हमारी मीडिया का जो रोल है हमारे लिए। However, at a number of places the media has failed to fulfill its responsibility. ऐसा ही नहीं है कि मीडिया जो है वो हमारे लिए जो है अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करता है। कई बार होता है कि मीडिया जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। So let's know. It is increasingly reporting instances that are of trivial importance while ignoring the greater issues at hand. In their quest to present the most attention-grabbing and groundbreaking news, the media sometimes loses its way and succumbs to the global trend of glorifying the news. This is especially the case in television, where reporters on crime and entertainment drone out the more important news of the day. The stress on glitzy effects and bite-sized news reporters leaves no time for serious and in-depth discussions on the issues that actually matters. The result is that a healthy public discourse does not take place due to the lack of availability of the real fact and different aspects of a particular news. Less than 25% of national news bulletins cover news related to health, education, development, welfare, environment, etc. Ideally, in a democracy, the media has the following responsibilities. तो आपकी जो मीडिया है ये क्या करती है, पूरा दिन आपने देखा होगा कि किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ की न्यूज़ चलती रहती है। और साथ ही साथ जैसे आपकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं इन पे जो है वो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, या फिर जो है क्राइम रिपोर्ट्स के जब टाइम आता है तो वो कितने ड्रामेटिकली जो है वो प्रेजेंट करते हैं। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही चेहरा है। आपको मतलब इतना डरा देते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं रह पाते हैं, आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। जैसे कोरोना था, मीडिया ने आपके दिल में कोरोना का इतना डर भर दिया, कोरोना ये है, कोरोना वो है, कोरोना ऐसे है, कोरोना वैसे है, इतना डर फैला दिया कि आपके दिल से डर ही ख़त्म हो गया। अब आप लोग कोरोना से डरते ही नहीं हैं। तो यही बात है कि मीडिया जो है वो एक फेयर न्यूज़ ही नहीं देता, बट कि कई बार क्या होता है, बल्कि कई बार होता है कि वो आपको इतना डरा देता है कि आपका डर ही ख़त्म हो जाता है। ओके, सो क्या होता है कि आपके मीडिया न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन पे सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन्स के साथ साथ जो है वो हेल्थ के ऊपर डिस्कशंस भी होते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन होते हैं, वेलफेयर सोशल वेलफेयर्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिस्कशंस होते हैं।
बट समटाइम्स जो है वो अननेसेसरली जो है वो कोई न्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होती रहती है। सो हमारा इंटरेस्ट जो है वो उन इम्पॉर्टेंट बातों से हट जाता है। क्योंकि कुछ अननेसेसरली टॉपिक्स जो चलते हैं उन वजह से हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस को पीछे छोड़ देते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए मीडिया में। अब आपकी जो मीडिया है उसकी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो कुछ आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेटिव भी रिपोर्टिंग होती है, जैसे कि बताते हैं कि हमारे रिपोर्टर ने ये पता किया, हमारे रिपोर्टर्स ने ये पता किया। सो उसे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कहा जाता है। द मीडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग रिपोर्टिंग ऑन corruption, human right violences, violation and other forms of wrongdoings, which would help build a culture of accountability in the government। तो क्या है कि जो मीडिया है वो एक वॉच डॉग की तरह जो है वो एक रोल प्ले करती है कि वो हर एक न्यूज़ को रिपोर्ट करती है, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन राइट वायलेंस से रिलेटेड हो, या फिर जैसे कोई भी रॉन्ग डूइंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड हो। तो ये जो है वो मीडिया जो है, ये न्यूज़ चैनल जो हैं, ये इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, या इनकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी है कि ये इन सब चीज़ों को जो है वो गवर्नमेंट तक और आम जनता तक इक्वली पहुंचाए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टूल एंड फोरम्स फॉर डिस्कशन। तो इनके जो हैं वो इंफॉर्मेशन टूल्स हैं और फोरम्स फॉर डिस्कशंस भी होते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिक अफेयर्स प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न इन्फॉर्म, एजुकेट एंड engage the public and promote them to take action। तो आपकी जो न्यूज़पेपर और जो भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं या रेडियोज़ हैं उसके ऊपर जो है वो आपको पब्लिक अफेयर के जो है वो प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जिस वजह से क्या है वो आपको एजुकेट करते हैं, आपको एंगेज रखते हैं, बिज़ी रखते हैं, और आपको जो है वो पब्लिकली जो है वो प्रॉम्प्ट करते रहते हैं कि आप लोग जो हैं वो उन इश्यूज़ के बारे में कुछ एक्शंस लें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग था तो उसके लिए जो है वो आपको इतना प्रॉम्प्ट किया गया कि आप लोग उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लें। लास्ट है मीडिया एज अ पीस एंड कंसेशस बिल्डर। At times the media helps in peace building efforts. It becomes important that it remains financially independent and does not work under the censorship of the government or under the dictates of powerful authorities। तो क्या है कि आप मीडिया जो है वो एक पीस बिल्डर का जो है वो रोल प्ले कर सकता है अगर वो सेंसरशिप के अंडर काम ना करे और जो है वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट हो और अपने जो है वो काम को जो है वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली होके करे। जो भी बात सच हो उस सच को जो है वो सामने लाए, ना कि सेंसर के द्वारा कटी फटी हुई आधी न्यूज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रीडर्स एंड व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय द मीडिया न्यूट्रली। तो ये बात है कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो सोचना चाहिए कि जो न्यूज़ चैनल्स ने न्यूज़ प्रेजेंट की है क्या वो न्यूज़ पूरी तरह से सही है या नहीं है। अगर सही है तो कितने हद तक जो है वो सही है और कितनी हद तक जो है वो गलत है। कई बार हम लोग जो है वो गलत न्यूज़ को भी या हाफ न्यूज़ को जो है वो सुन करके उसके ऊपर रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पूरी न्यूज़ का पता करो, उसी के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करो। तो मीडिया जहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल है उतना ही हमारे लिए हानिकारक भी है, हमारे लिए जो है वो नुकसान भी है उस चीज़ का।
तो मीडिया और न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के जो भी सोर्सेज हैं उनसे इतनी ही नज़दीकियाँ बनाओ कि उनसे दूर रहना मुश्किल ना हो. Okay, so this is it for today, students. Do the reading. Thank you and have a good day. Bye.